हरे कृष्णा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं एनर्जी हीलिंग पे काम करती हूँ। उसमें मेरा मुख्य टॉपिक वास्तु और वास्तु के साथ साथ मैं हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप को हील करने के लिए हमारे जो शास्त्रों में वेदों में जो भी टेक्निक्स है, ठीक है, आधुनिक विज्ञान ने उसे एक अलग अलग तरह के नाम दे दिए हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे वेदों की शाखाओं से निकली बहुत सारी चीज़ें हैं। उन्हीं को मैं प्रयोग करके मैंने खुद सीखा है और मैं चाहती हूँ कि आप भी उन सब टेक्निक्स उपायों को सीख के अपनी हीलिंग करें, अपनी एनर्जी को हील करें। जो भी आपको किसी कारणवश इंटरनल और आउटर चीज़ों की वजह से जो आपकी एनर्जी नेगेटिव हो रही है या आपको लगता है कि नेगेटिव हो रही है, तो उस एनर्जी को आप किस तरह से पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करें। क्योंकि एनर्जी एनर्जी होती है, सिर्फ आप उसे कुछ उपाय, कुछ मंत्र, कुछ तरीकों से, सोच से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, अफर्मेशन से आप उस एनर्जी को 100% बदल सकते हैं। तो आइए इसमें आज पहले दिन हम बात करेंगे एनर्जी हीलिंग में कि ओरा। काफ़ी लोगों ने ओरा के बारे में जाना होगा, काफ़ी लोग नहीं जानते हैं कि ओरा क्या होता है। तो आपने महापुरुषों की, देवताओं की पिक्चर्स देखी होगी और उनमें आपने देखा होगा कि उनके चेहरे के चारों तरफ एक गोलाकार लाइट होती है, गोल्डन, येलोइश, पर्पल। ये जो लाइट होती है इसी को ऑरा कहते हैं। ऑरा को हिंदी में आभा मंडल कहते हैं और वो ऐसे दिखता है, गोल राउंड शेप में हमारे पीछे की तरफ दिखता है और उसी को ऑरा कहते हैं। और सबसे बड़ी मज़ेदार बात ये है कि ये जो ऊर्जा है ये हमारे चारों तरफ हर समय मौजूद रहती है। और ये जो ऊर्जा होती है ये दो तरह की होती है, एक आउटर ऑरा होता है, एक इनर ऑरा होता है। जो बड़े बड़े महापुरुष संत होते थे, कुछ लोग कहते हैं कि उन संतों का जब ग्राम में आगमन होता था तो उनका 2-2, 3-3 किलोमीटर तक उनका ऑरा फैल जाता था और उस ऑरा से दूसरे व्यक्ति उनसे प्रभावित हो जाते थे। जितनी पॉजिटिविटी होती है उतना ही ऑरा का फैलाव ज़्यादा होता है। ऊर्जा का भंडार है और ये बताता है कि आप और हम एक ही ऊर्जा है। ये ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है, इतनी विस्तार है कि जिसका कोई अंत नहीं है। और इसको परमात्मा ने हमारे चारों तरफ एक शील्ड की तरह बनाया है। तो ये जो ऑरा है, इस ऑरा को आप क्लीन कर सकते हो। इस ऑरा में आपको जो इसकी एक ऑरा फोटोग्राफी होती है, उसमें फोटोग्राफी करने से आपको पता चल जाता है, जो ऑरा के बारे में जानते हैं उस फोटोग्राफ को देख के बता सकते हैं कि इस व्यक्ति के फिजिकली किस तरह की हेल्थ में प्रॉब्लम है, मेंटल क्या प्रॉब्लम है। तो आप इस ऑरा को किसी तरह से हील कर सकते हैं, किस तरह से आप इनको जान सकते हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। हमारा ऑरा जो पहले के ज़माने में बहुत विस्तार में था, आज धीरे धीरे वो कम होके ऑरा सिकुड़ता जा रहा है, कमज़ोर हो रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये इनर और आउटर दो तरह का होता है और हमारे जो बॉडी में 7 चक्रास है, जो हमारे टिप मतलब जो रीढ़ की हड्डी से शुरू होके ऊपर सिर तक होते हैं, क्रमश मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रधार। इन चक्रों में भी हमारा ऑरा बनता है। वो इनर ऑरा है और जो आउटर हो रहा है वो हमारे बाहर के एनवायरनमेंट से भी हमको प्रभावित करता है। तो आम तौर से ये ऑरा होता है कि जब हम किसी भी व्यक्ति के प्रति जजमेंटल हो जाते हैं, और ये जो आउटर ऑरा होता है ये इससे प्रभावित होता है। मतलब इसमें ये एकदम गोल राउंड नहीं होता, ये ओवल शेप में होता है। जैसे एग होता है वैसे आपकी बॉडी के चारों तरफ एग की
ए की शेप में होता है। इसमें कई बार कट लग जाते हैं और आपको जो ऑरा को देख, इसमें कुछ कुछ स्पेशलिस्ट होते हैं जो नंगी आँखों से भी ऑरा को देख सकते हैं, ऑरा देख के बता सकते हैं कि व्यक्ति की क्या सोच है, वो किस तरह से बिहेव करता है। और इसमें अगर हम किसी के साथ क्रोधवश अटैच हो जाते हैं या मोहवश किसी के साथ हम बंध जाते हैं, तो हमारी एनर्जी उस व्यक्ति में, जैसे आपको किसी पे गुस्सा आया हुआ है और आप कंटिन्यू उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, तो आपकी कॉर्ड, एनर्जी कॉर्ड उस व्यक्ति के साथ जुड़ गई है। उसका ऑरा जैसा भी होगा वो आपके ऑरा पे इफेक्ट डालेगा। मतलब उसके अंदर जो आपका अटैचमेंट है, चाहे क्रोधवश है, मोहवश है, उस एनर्जी को आपने रोक दिया है। यानी अपने लेन देन का जो रिश्ता है वो किसी के साथ अधूरा है। जब जब ये हमारा रिश्ता कहीं ना कहीं बंधा होता है, जैसे पैसे का लेन देन होता है, उसी तरह यही हो रहा है। तो ये मणिपुर चक्र, जहाँ से हमारी नाभि का कॉर्ड होता है, वहीं से ये कॉर्ड जाके उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाती है। अब आप उसके अच्छे और बुरे कर्मों के भी भागीदार हो जाते हैं। इसीलिए अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो आपका हार्ट मतलब ये क्या होगा कि जिस चक्र से रिलेटेड जो काम आपको इफेक्ट करते हैं दूसरे व्यक्ति से, उसी चक्र से रिलेटेड आप बन जाते हो। जैसे लेन देन के रिश्ते से बंधे हुए तो मणिपुर चक्र है, किसी ने दिल दुखाया है तो हार्ट चक्र के साथ हो गया है। इसी तरह आप कनेक्टेड हो जाते हैं तो उनकी एनर्जी भी हमें प्रभावित करती है और हमारा जो ऑरा है वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है। तो एक आम इंसान का ऑरा होता है 4 से 6 फीट का होता है। और जैसे जैसे आप मेडिटेशन करते हैं आपका, और इसमें आपकी क्रिया योग की क्रियाएं होती है, कुछ मेडिटेशन होते हैं, प्राणायाम होते हैं, उससे करके आप अपने आभा मंडल यानी ऑरा को बढ़ा सकते हैं। और अगर आप संन्यास में मेडिटेशन स्तर पे अगर उच्चतर ऊंचाइयों कुछ होते हैं तो ये धीरे धीरे 10 फीट, 15 फीट, 50 फीट तक चला जाता है। ये कई बार कहते हैं 1-1 किलोमीटर तक भी चला जाता है। बहुत सारे सन्यासियों का, जैसे मैंने कहा कि जब वो गांव में आते थे तो उनका 2-2, 3-3 किलोमीटर चला जाता था। तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे एक्सपेंड करता है। और मैं कुछ पॉइंट बताऊंगी कि कैसे आप अपने ऑरा आभा मंडल को फैलाएं, क्योंकि आपका आभा मंडल अगर प्रभावशाली होगा तो जिस भी व्यक्ति से आप बात करते हैं या काम करवाते हैं वो आपके आभा मंडल के प्रभाव में आ जाता है। तो ऑरा के अंदर जो छेद होते हैं, कट होते हैं, होल होते हैं, वो अगर आपका इनर ऑरा में होते हैं तो इसका मतलब आपकी बॉडी में उस तरह की बीमारी आने वाली है, क्योंकि बीमारी फिजिकल स्तर पर बाहर में आती है, आपके ऑरा पे उनका प्रभाव पहले दिखाई दे जाता है। तो किसी भी नेगेटिव व्यक्ति से अगर जल्दी अटैच हो जाते हैं तो वो सारी की सारी आपकी एनर्जी को सक कर लेता है और आपका ऑरा कमज़ोर होता है। और अगर आपके साथ कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत दुखी है, नेगेटिव एनर्जी यानी वो किसी से जल के दुखी है या अपने दुख में दुखी है और वो कंटिन्यू अपने दुख का रोना रोएगा, तो वो आपकी एनर्जी को सक करने वाला है। मतलब कोई व्यक्ति जो बहुत बुराई करता है, किसी को बहुत दुखी करता है, ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहना चाहिए। जो किसी के प्रति बहुत जजमेंटल होता है, वो जब इस तरह की बात करते हैं तो आपके ऑरा को सक कर लेते हैं, आपकी एनर्जी को निचोड़ लेते हैं, फिर आपका और ऑरा और ज़्यादा सिकुड़ जाता है। और जिसका ऑरा जितना ज़्यादा सिकुड़ा जाता है उसका प्रभाव दुनिया में उतना ही कम होता है, और फिर आपकी कोई बात नहीं सुनेगा, आपका कोई प्रभाव ही नहीं होगा। जब प्रभाव ही नहीं होगा तो कोई आपकी बात सुनना और मानना तो दूर का है। इसलिए जिसका जितना ज़्यादा ऑरा फैलेगा उसका आभा मंडल और उसका प्रभाव उतना ज़्यादा ही फैलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में, ऑफिस में, आपके घर में आपका नाम हो, आपके लोग बात माने, आपका प्रभाव हो, तो अपने ऑरा को जितना फैला सकते हो उतना फैलाने का प्रयास करिए। महान पुरुषों का जो मेहनत करते हैं, सदगुरु थे, जो भी हमारे संत है, पुरुष है, उनका ऑरा इसीलिए बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। तो हम वो जो कुछ चीज़ें हैं जो हम गलत कर रहे हैं उनको हम गलत करना बंद करें और उन्हें ठीक करें। तो पहली बात यह है कि दूसरों के साथ अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं रखें। हमने अगर किसी का दिल दुखा दिया है तो आप उससे माफ़ी मांग लें,
और अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो आप उसे माफ़ कर दें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका हार्ट चक्रा डैमेज हो जाएगा और उसके साथ आपका ऑरा कनेक्टेड हो जाएगा। और जब हम किसी के साथ हार्ट चक्रा से कनेक्टेड हो जाएंगे तो वो आपके हार्ट चक्रा को इफ़ेक्ट करेगा। किसी के साथ सेक्सुअली थॉट कनेक्टेड हो गया है, किसी के साथ पैसों का लेन देन कनेक्टेड हो गया है, किसी के साथ लड़ाई झगड़े में कनेक्टेड हो गया है, तो आपके ये चक्रा कनेक्टेड हो गए हैं। उस व्यक्ति के साथ रूट चक्रा कनेक्टेड हो गया है या आपका सेक्स चक्रा कनेक्टेड हो गया है, मणिपुर चक्रा कनेक्ट हो गया है, तो आप जहाँ से भी कनेक्ट हो जाएंगे उसकी ऊर्जा आपके ऑरा को सिकुड़ना शुरू कर देगी और वो आपके चक्रास पे प्रभाव डालेगी। फिर जो चक्रा जिससे रिलेटेड एनर्जी आपकी बॉडी में बनाता है, जैसे मणिपुर चक्रा जो आपकी एनर्जी बनाता है, उसकी एनर्जी आपकी बॉडी में बनना बंद हो जाएगा और आपकी बॉडी में नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होके आपको उस तरह की सारी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आप माफ़ करिए, माफ़ी मांग लीजिए और उससे अपने आप को डिस्कनेक्ट करिए। कई बार हमारे प्राणी को रेकी हीलर में जब कोई भी नेगेटिव बात करते हैं तो वापस बोलते हैं कट कट कट, यानी हमने जो एक एनर्जी कॉर्ड उस व्यक्ति के साथ जोड़ी है उसे हम कट कर देते हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर आपके दिल को दुखाए या आपके साथ कुछ गलत करे तो आप प्लीज़ उसके साथ कनेक्ट मत होइए, उसे माफ़ करने की कोशिश करिए, लेट गो करिए। क्योंकि हमारे जो संतों महापुरुषों ने जो लेट गो की बात की है वो अगले आदमी के फ़ायदे के लिए नहीं, आपके फ़ायदे के लिए बात की है। तो आप जितना किसी व्यक्ति के साथ कनेक्टेड होंगे उसका अच्छा बुरा जो भी प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, और आजकल अच्छे तो कहाँ हैं, जो बुरा प्रभाव पड़ेगा तो ज़िंदगी में वैसे ही प्रॉब्लम कम है क्या जो आप किसी नेगेटिव के साथ कनेक्टेड होके उसकी प्रॉब्लम भी अपने साथ करते हैं। तो सबसे पहले ऑरा क्लीन करने के लिए आप नमक के पानी से स्नान करिए। नमक का पानी आपको जैसे कई बार लगता है कि आप किसी भीड़ से आए हैं या कहीं आपने बहुत सुंदर तैयार होके गए या कहीं आप बहुत प्रभावशाली लग रहे हैं, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं और घर आके आपको बहुत लो फील हो रहा है, तो आप बाल्टी में एक नमक 2 मुट्ठी नमक डालिए। पहले उस नमक के पानी को अपनी पूरी बॉडी पे मसल के लगाइए और फिर उसके बाद आप नहा लीजिए। इससे शरीर पर आप डालेंगे तो नमक के अंदर ऐसा पदार्थ होता है जो आपकी पूरी की पूरी नेगेटिविटी को क्लीन कर देता है। और जब भी आपको ऐसे लगे तो आप उसको करिए। कहते हैं ना, जैसे समुंदर में जब आप देखिए कभी भी आप नहा के आएंगे आपको बहुत फ्रेश फील होगा, किसी नदी में स्नान करेंगे आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो ये नेगेटिविटी को दूर करना है। दूसरा है, जैसे बहते पानी में जैसे मैंने कहा आप नहाइए, उसमें डुबकी लगाइए, इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। फिर दूसरा है आप अपनी नज़र उतारिए। नज़र उतारने का मतलब होता है जो अग्नि स्नान की तरह होता है। जो अग्नि होती है ये आपके ऑरा को क्लीन करती है। जो भी नेगेटिव एनर्जी अगर आपके चारों ओर मंडरा रही है या जो भी ये घेरा बना है, तो जैसे नज़र उतारना यानी आग जला के उसको अपने शरीर, यानी वो एक ऑरा ही है आउटर लाइन, उस ऑरा को क्लीन करना होता है। तो इसीलिए जो सुबह शाम लोग पाठ पूजा करते हैं तो जब वो आरती करते हैं और जोत जलाते हैं और जब भगवान के चारों तरफ घुमाते हैं, अपने गुरुजन के चारों तरफ घुमाते हैं, उससे आरती करने वाले व्यक्ति का ऑरा क्लीन होता है। क्योंकि आपका ऑरा बना है वो अग्नि तत्व 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है, पृथ्वी अग्नि वायु आकाश। और आपका जो अग्नि तत्व से बना हुआ है, ऑरा बना हुआ है, तो इस अग्नि को यानी दिए को जलाकर चारों तरफ फैलाते हैं, तो आरती को ऐसे गोल घुमाते हैं, तो आपका वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने के बाद आपका ऑरा क्लीन हो जाता है। तो उसको आरती में क्लॉकवाइज घुमाते हैं और अपने आप अपना, अगर आप अपना खुद का करते हो, आप कपूर जलाइए 1 चम्मच में या किसी पदार्थ में, और उसके बाद आप उसको करिए। कपूर नहीं है तो आप देसी घी जलाइए, नहीं तो आप जो लाल मिर्ची होती है उसको जला के आप इस तरह से अपना चारों तरफ घुमा के, जिस तरह से ये तो घरों में बच्चों के जैसे नज़र उतारी जाती है, उसी तरह आप अपना ऑरा को क्लीन करिए। और
आप कुछ पॉजिटिव मंत्राज का चैंट करिए, जैसे महामृत्युंजय मंत्र है, गायत्री मंत्र है, ओम का जाप है। ये संध्या समय करिए जब सुषुम्ना नाड़ी का स्वर चलता है। हमारे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी होती है। जब सुषुम्ना नाड़ी चलती है उस वक्त व्यक्ति को कुछ भी नहीं सोचना चाहिए उल्टा पुल्टा। तो आप उस वक्त बैठ के ओम का जाप करें, अपने ब्रह्म का, अपने इष्ट का जाप करें, तो आपका ओरा बहुत ही क्लीन होता है। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन सुबह शाम करते हैं तो धीरे धीरे आपका ऑरा क्लीन हो जाता है। इसके साथ साथ आप क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं। क्रिस्टल से भी आप अपना ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। जैसे हीलिंग होती है, क्लियर क्वार्ट्ज है, क्रिस्टल है, रेकी हीलिंग। तो जो ये एक टाइगर आई स्टोन होता है, मून स्टोन होता है, लेब्राडोरिट होता है, ओपल होता है, कोई भी अगर क्रिस्टल होता है उसके द्वारा आभा मंडल की सफाई होती है। लेकिन आप क्रिस्टल पहनेंगे, लेकिन अगर वो नेगेटिव एनर्जी क्लीन करता करता उसके अंदर, सब क्रिस्टल के अंदर भी नेगेटिव एनर्जी चली जाती है, तो आप उन क्रिस्टल्स को भी नमक के पानी में डुबा के, फिर साफ पानी से धो के, फिर गंगा जल से धो के, फिर उनकी आप धूप बत्ती यानी अगरबत्ती या दिए के ऊपर से घुमा के उसको क्लीन करिएगा। क्योंकि वो आपकी कोई भी, वो आपकी जो नेगेटिव एनर्जी को क्लीन करेगा तो उसमें भी नेगेटिव एनर्जी टच होगी। इसलिए जितने भी स्टोन या आप मोती या ये सब पहनते हैं, आप उनकी क्लीनिंग प्रोसेस भी करिए। मंत्रों के जाप से करिए, अगर आपको हीलिंग आती है तो वैसे करिए। सूर्य की रोशनी में बैठिए, गायत्री मंत्र करिए, इस तरह से आरती करिए, पूजा करिए, मेडिटेशन करिए। आप अपने गुरु मंत्र की चैंटिंग करिए। और सबसे पावरफुल मंत्र तो आपको पता है, ओम है, उसके बाद गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, राम है। तो इस तरह से आप पावरफुल सारी की सारी प्रैक्टिस करिए और आप अपने ओरा को क्लीन करिए। और आपको इस तरह से हमारे सनातन धर्म, हमारे वेद, वहाँ से निकली हुई सारी बातें जो अलग अलग तरीके से अलग अलग व्यक्तियों ने कही है, जो मैंने उनसे सीखी है, इन सब की जानकारी अगर आप चाहते हैं कि आप सीखें, आप उन्हें अपने ज़िंदगी में अप्लाई करें, ये ओरा वाला, आप अपने आभा मंडल को क्लीन करने का आप अपने ऊपर अवश्य प्रयोग करके देखिएगा। क्योंकि हर व्यक्ति जब बाहर से थका हारा आता है, कई बार लोगों को लगता है हमारे किसी ने कुछ कर दिया है, क्यों मुझे इतनी एनर्जी कम लग रही है। आप एक शॉवर लीजिए, उससे पहले एक मग में नमक का पानी डालिए, अपनी बॉडी पे पहले नमक का पानी डालिए, उसे शरीर पे मल के 2 मिनट छोड़ दीजिए और उसके बाद साफ पानी से स्नान करिए। और फिर आप अपने इष्ट के सामने और भगवान के सामने एक बार आरती कर लीजिए। फिर अगर आपको समय मिले तो आप कपूर जला के या दीपक जला के एंटी क्लॉकवाइज अपने हाथ से अपने शरीर के चारों तरफ 7 बार या 11 बार घुमा के अपने ओरा को क्लीन करिए। आप देखिए तुरंत ही आपको उसका इफ़ेक्ट मिलेगा। इसके लिए आपको मतलब कुछ करना नहीं है, घर में बैठे आप 5 मिनट में अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। और इस तरह आप अपने ऑरा को क्लीन करके बहुत ही एनर्जेटिक और पावरफुल हो सकते हैं। क्योंकि जब लगता है कि हम किसी समस्या का समाधान हमारे हाथ में है और चुटकियों में है, तो व्यक्ति बहुत ही पावरफुल हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। और इस तरह से आपको एनर्जी रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पे बात सुननी है, बात करनी है, बात सीखनी है, तो आप मेरे साथ यूट्यूब चैनल में जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर करिए। और फिर आप देखिए कि मैं, और कमेंट करिए कि आपको किस तरह के टॉपिक पे क्या जानकारी चाहिए, तो मैं अवश्य ही आपको मेरे नॉलेज के हिसाब से आपको जानकारी दूंगी। क्योंकि मैं 10 वर्षों से हमारी सनातन संस्कृति में जो भी एनर्जी हीलिंग है, जो पाश्चात्य में है, मैं उन पे बहुत दिनों से अध्ययन कर रही हूँ, मैं सीख रही हूँ, समझ रही हूँ। वेस्टर्न और सनातन दोनों को मर्ज करके मैं चाहती हूँ कि आपका भी लाभ हो, इससे आपको कुछ तो बेनिफिट हो और आप स्वस्थ रहे, सुखी रहे, मस्त रहे और हेल्दी वेल्दी और रिलेशनशिप में हमेशा समृद्धिशाली रहे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल
आपके लिए नया टॉपिक लेके, और आपको किस तरह का टॉपिक चाहिए उसके बारे में आप अवश्य मुझे बताएं। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप उसके साथ साथ बेल आइकॉन बटन यानी उसको दबाइए, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आपके पास पहुँचे, जब भी नया वीडियो मैं डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।